Hello friends, this is Dr. Chandni welcoming you to my channel Dr. Chandni's होम्योपैथी। आज का सेशन शुरू करते हैं फ्रेंड्स, जिसका टॉपिक है नेचर्स लॉ एंड होम्योपैथिक लॉ। सो फ्रेंड्स, थेरापेटिक लॉ ऑफ नेचर जो यूनिवर्सल लॉ है, क्यूरेटिव एक्शन का क्यूरेटिव लॉ है, ठीक है फ्रेंड्स। और होम्योपैथिक सिस्टम भी इसी पे बेस्ड है। डॉक्टर सैमुअल हैनेमन हु डिस्कवर्ड होम्योपैथिक सिस्टम, उन्होंने बताया कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। इट मीन्स लाइक्स क्योर्ड बाय लाइक्स। जैसे कि हम पुराने ज़माने से सुनते हुए आ रहे हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है, उसी तरह से फ्रेंड्स जो सिमिलर डिजीज सिम्टम्स है, अगर वो ही मेडिसिन जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है तो वहाँ पे क्यूरेटिव एक्शन पॉसिबल है। द फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स, फिजिशियंस लाइक निकैंडर, जेनोक्रेट्स, वैरो, क्विंटस, सिरेनस, पैरासेल्सस एंड फिजिशियन ऑफ रोमन स्कूल बेसिल, वैलेंटाइन, बेनेडिक्टाइन, मॉन्क ऑफ एडफर्ट, हिंदू आयुर्वेदिक सेजेस, they all are mentioned about the possibilities of curing diseases by the law of similarities। ठीक है फ्रेंड्स। सो हैनेमन सर ने यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया है कि सिमिलर सिमिलस क्यूरेंटर को उन्होंने प्रिंसिपल को चेंज किया है, लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स। क्यों फ्रेंड्स, ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि हम यहाँ पे मेडिसिनल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक सिमिलर कंडीशन को क्रिएट करेंगे बाय क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल डिजीज विच कैन समवॉट स्ट्रॉन्गर देन द disease force and it should be capable for removing that disease from the body। ठीक है फ्रेंड्स। तो एफोरिज्म 26 जो और एफोरिज्म 26 इन एन ऑर्गेनॉन, it is described as a weaker dynamic affection is permanently extinguished in the living organism by a stronger one if the later, whilst differing in its kind, is very similar to the former in its manifestation। फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक वीकर डायनामिक अफेक्शन है वो परमानेंटली रिमूव हो जाएगा बाय एन स्ट्रॉन्गर वन। तो वीकर डायनामिक अफेक्शन क्या है? इट इज़ अ डिजीज फोर्स है जो कि परमानेंटली रिमूव हो जाएगा बाय द स्ट्रॉन्गर वन, जो एक आर्टिफिशियल डिजीज और मेडिसिनल डिजीज हम क्रिएट करेंगे। इफ़ द लेटर इज वाइल डिफरिंग इन इट्स काइंड, फ्रेंड्स काइंड्स उसके जो काइंड है उसमें डिफर करेगी वो, लेकिन उसका जो मैनिफेस्टेशन है, जो सिम्टम सिमिलैरिटी है वो एग्जैक्ट रहेगी, तो वहाँ पे क्यूरेटिव एक्शन प्रेजेंट रहेगा। काइंड में फ्रेंड्स एक डिजीज फोर्स है और एक आर्टिफिशियल मेडिसिनल फोर्स है, तो यहाँ पे उसका काइंड डिफरेंट हो रहा है, लेकिन जो सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं वो उसके मैनिफेस्टेशन सिमिलर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमको बता रहा है नेचर्स लॉ और थेरापेटिक लॉ ऑफ नेचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसके फुट नोट में भी देख सकते हैं कि अगर जुपिटर प्लैनेट है वो रात में हमको बहुत अच्छे से दिख रहा है, उसकी लाइट दिख रही है, लेकिन इन डे टाइम क्योंकि सनलाइट इतनी ज़्यादा है तो वो हमको जुपिटर की लाइट इनविजिबल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो सनलाइट है दैट वाज एन स्ट्रॉन्गर डायनामिक अफेक्शन, और जो जुपिटर प्लैनेट की लाइट है वो वहाँ पे वीकर डायनामिक अफेक्शन जैसे वर्क करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो परमानेंटली रिमूव कर देगी। इन डे टाइम हम जुपिटर को नहीं देख पाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। कोई भी ग्रेट जॉय की कंडीशन है या जॉयस कंडीशन है, अगर उसी वक्त हम कॉफ़ी पी लेंगे तो क्योंकि कॉफ़ी में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक्सेसिव जॉय की कंडीशन को क्रिएट कर सकती है, तो जो उसकी जो अपनी फॉर्मर जॉयस कंडीशन थी वो उससे पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और जो कॉफ़ी का इफ़ेक्ट है वो ही सिर्फ रह जाएगा। एक्सपीरियंस ऑफ अदर फिजिशियंस और नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, तो दूसरे फिजिशियंस ने इस पे क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है। सबसे पहले लेते हैं एरिस्टोटल को। उन्होंने क्या बोला था? इफ द सिमिलिया ऑफ द रेमेडी एक्ट्स अपॉन द सिमिलिया ऑफ द डिजीज, द रिजल्ट ऑफ दिस म्यूचुअल एक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज द हेल्थ कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने ही बता दिया था 360 BC में कि अगर रेमेडी की सिमिलर कंडीशन है उसको अपन डिजीज़ की सिमिलर कंडीशन पे अप्लाई करेंगे तो उनका जो म्यूचुअल एक्शन होगा वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कॉज करेगा एंड वो फॉर्मर हेल्दी कंडीशंस में रिस्टोर हो जाएगा। फिजिशियंस लाइक डेजोटेक्स, लेरॉय क्लीन, JF क्लोज, Wendt, Murphy, etc. They have observed the attack of smallpox had cured amaurosis, testicular swelling, dysentery, etc. in
इन सम केसेस। क्यों फ्रेंड्स, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब स्मॉल पॉक्स है उसके जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो आते हैं पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंडनेस, टेस्टिकुलर स्वेलिंग, डिजीज, डिसेंट्री एक्सेट्रा। तो ये जो थोड़े बहुत सिम्टम्स उसमें इंक्लूडेड रहते हैं स्मॉल पॉक्स में। जब किसी को स्मॉल पॉक्स ही हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये सारे जो माइल्ड सिम्टम्स है ये सब रिमूव हो जाएंगे। इट इज़ एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सिमिलिमम। Another physician called Cortum observed that a patient of chronic skin eruptions was permanently cured by an attack of measles because the chief symptom of measles is to produce rash in a patient। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि measles में क्या होता है कि रैशेज होते हैं, बॉडी पे रैशेज अपीयर होते हैं, तो जो क्रॉनिक स्किन सिम्टम्स थे वो उसके परमानेंटली ठीक हो जाएंगे। मोडस ऑपरेंडी बताया है फ्रेंड्स, होम्योपैथिक क्योर बताया। How a homeopathic cure takes place, aphorism 28, 29 and 148 of Organon में एक्सप्लेन किया हुआ है फ्रेंड्स। होम्योपैथिक क्योर जो है 4 स्टेप में काम करेगा। फर्स्ट स्टेप रहेगी उसकी बेस्ड ऑन सिमिलर प्रिंसिपल। हम कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे तो वो क्या करेगी, बॉडी में जाके एक आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट करेगी, और वो जो आर्टिफिशियल डिजीज, मेडिसिनल डिजीज भी बोल सकते हैं जिसको, वो अफेक्ट करेगी डायरेक्ट द वाइटल फोर्स डिरेंजमेंट को या फिर डिजीज फोर्स को थ्रू द मीडियम ऑफ नर्व्स। ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज हम क्या करते हैं, जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं वो एक पर्टिकुलर डोज या फिर पर्टिकुलर पोटेंसी में एडमिनिस्टर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम उस आर्टिफिशियल डिजीज़ को रिमोट कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। वो कितना होना चाहिए, वो जो डिजीज़ और नेचुरल फोर्स है, नेचुरल डिजीज़ फोर्स है, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए ताकि वो उसको रिमूव कर सके। अगर वो उससे वीक रहा तो वो ये क्योर नहीं कर पाएगा। अगर वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा तो पर्सन जो है नेचुरल डिजीज़ के बजाय मेडिसिनल डिजीज़ से अफेक्ट होता रहेगा। तो हमको उसको उतना ही स्ट्रॉन्ग करना है जितना है उसकी नीड है, जस्ट टू स्टिमुलेट द वाइटल फोर्स। ओके फ्रेंड्स, स्टेप 2 में हम देखेंगे जो कि थेरापेटिक लॉ हमने एफोरिज्म 26 में पढ़ा, उसी पे बेस्ड है, दैट स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज रिमूव्स द वीकर मियास्मेटिक डिजीज। नाउ वो वीकर जो डिजीज फोर्स और जो नेचुरल डिजीज है उसको रिमूव कर देगा और मेडिसिनल डिजीज उसकी जगह ले लेगी। नाउ वाइटल फोर्स सफर्स ओनली बाय द मेडिसिनल डिजीज। अब स्टेप 3 में अब क्या करना है, हमको इसको फ्री करना है, फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीजेस। तो हमको मेडिसिनल डिजीज को उतनी ही माइन्यूट डोज में देना है जिससे कि वो सिर्फ उसको स्टिमुलेट कर सके वाइटल फोर्स को, और फिर उसके बाद अपने आप को खत्म हो जाए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द पावर ऑफ वाइटल फोर्स बिकम स्ट्रॉन्गर देन द मेडिसिनल डिजीज दैट इज लेफ्ट आउट ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट द वाइटल फोर्स रिएक्ट्स एक्टिवली अगेंस्ट द मेडिसिनल डिजीज एंड रिमूव्स इट ईजिली। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट वाले एक्शन में जहाँ आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट हो रही है वहाँ वाइटल फोर्स पैसिवली रिएक्ट करता है, और सेकेंड वाले फेज में जो क्यूरेटिव एक्शन वो कर रहा है वहाँ पे वो एक्टिवली रिएक्ट करता है अगेंस्ट द रिमूवल ऑफ मेडिसिनल डिजीज। नाउ द वाइटल फोर्स इज फ्री फ्रॉम बोथ द डिजीजेस एंड नाउ वाइटल फोर्स बिकम्स हेल्दी अगेन, रिटेनिंग द नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ठीक है फ्रेंड, इसका एक्सप्लेनेशन क्या था कि जब जो पैसिव एक्शन रहता है वाइटल फोर्स का, दैट वाज द प्राइमरी एक्शन ऑफ अ रेमेडी ओनली, एंड जो एक्टिव एक्शन रहेगा वाइटल फोर्स का, इट इज एन सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स टू दैट अगेंस्ट द मेडिसिनल डिजीजेस। So in this way a miasmatic disease is permanently extinguished from a living organism according to homeopathic system. Later the reaction of vital force on the medicinal disease is always opposite, and this can be termed as secondary curative action, and these two actions are necessary to bring the highest ideal of cure. Friends, highest ideal of cure और curative action करने के लिए ये दोनों एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, एक प्राइमरी एक्शन और द सेकेंडरी एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। नाउ हम देखेंगे मेडिसिनल डिजीज़ आर मोर पावरफुल देन द मियास्मेटिक डिजीजेस। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो मेडिसिनल डिजीज़ वह नेचुरल डिजीज से ज़्यादा पावरफुल होती है, जो कि एफोरिज्म 30 to 34 में एक्सप्लेन किया हुआ है। So according to law of nature, only a powerful affection can remove the weaker affection permanently, which was defined in aphorism 26.
सो फॉलोइंग रीजंस, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं फ्रेंड्स, आइए देखते हैं. फर्स्ट रीजन है मेडिसिन एक्ट अनकंडीशनली एट ऑल टाइम्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज एंड ऑन एवरी इंडिविजुअल वाइल the natural disease is only acting upon the weaker organism or weaker vital force और कंडीशनली व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस इज ऑल अराउंड. ठीक है फ्रेंड्स, जब कोई फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी तब ही जो डिजीज प्रोसेस रहेगी वो उस पर्सन को अफेक्ट कर पाएगी, लेकिन जो मेडिसिन है वो हेल्दी कंडीशन में भी अफेक्ट कर जाएगी और डिजीज कंडीशन में भी अफेक्ट कर जाएगी, इसीलिए वो ज़्यादा पावरफुल है. सेकेंड रीज़न, द पावर ऑफ मेडिसिनल डिजीज़ कैन बी रेगुलेटेड बाय डोज एंड पोटेंसी, जिसमें कि फ्रेंड्स नेचुरल डिजीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन मेडिसिनल डिजीज़ को हम प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं विद द डोज एंड पोटेंसी. रीज़न थर्ड क्या है फ्रेंड्स, मेडिसिन हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ऑकरेंस ऑफ डिजीजेज. अगर हम कुछ मेडिसिन अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू देयर सीजनल वेरिएशन अगर हम प्रिस्क्राइब करते हैं फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे डिजीज़ का प्रिवेंशन भी कर सकते हैं. आगे चल के इसके एग्जाम्पल्स में देखेंगे. एंड रीज़न फोर फ्रेंड्स, मेडिसिन पेलिएट सप्रेस एंड इवन क्योर द नेचुरल डिजीजेस. यहाँ पे मेडिसिन के पास इतनी पावर है कि वो पेलिएट भी कर सकती है, सप्रेस भी कर सकती है एंड क्योर तो वो कर ही सकती है नेचुरल डिजीजेस को. अब एक एक करके रीजंस को एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं फ्रेंड्स. मेडिसिन क्यों अनकंडीशनली एक्ट कर सकती है, क्योंकि जो डिजीज फोर्स है वो सिर्फ इल और सिक पर्सन पे वर्क करेगा, एक्ट करेगा, लेकिन जो मेडिसिन है वो हेल्दी कंडीशन में भी एक्ट करेगी, जैसे कि हमने ड्रग प्रूविंग पढ़ी हुई है मटेरियल में. और डिजीज़ को एक्ट करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, वाइल मेडिसिन को कोई ऐसी कंडीशंस की नीड नहीं होती है. सम कंडीशंस जो डिजीज़ प्रोसेस को बिगिनिंग के लिए चाहिए इज एक्साइटिंग और मेंटेनिंग और जेनेटिक हेरिडिटरी ससेप्टिबिलिटी एंड कंटिन्यूस एक्सपोजर टू नॉक्शियस इनमिकल फोर्सेस. So dynamic miasmatic force can affect the vital force only if the conditions are favorable, but medicines are powerful, then the miasmatic force they can affect any person without any performed conditions. ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी टाइम में विदाउट एनी सीजनल और डायरनल वेरिएशन के मेडिसिन एक्ट कर सकती है, लेकिन डिजीज फोर्स या कुछ नेचुरल डिजीजेस है लाइक कॉलेरा, डिसेंट्री, ये एक प्रिवेलेंट सीजन लाइक समर सीजन में ही एक्ट कर पाएंगे. आर्थराइटिक कंडीशन है वो रेनी सीजन में ज़्यादा बढ़ेंगी. रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स जो है वो विंटर्स में ज़्यादा बढ़ेगी. तो ऐसे सीजनल फ्लक्चुएशंस हमको मेडिसिनल डिजीज में नहीं देखने मिलेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देख लें कि नेग्रोइड ओरिजिन जो यूएसए के हैं वो मोर ससेप्टिबल होते हैं देन द कॉकेशियंस टू द ट्यूबरकुलस condition, and Indians are more susceptible towards the typhoid condition than the UK born people. Okay friends, सेकेंड रीजन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हमने क्या देखा था कि मेडिसिन कैन बी रेगुलेटेड बाय इट्स डोज एंड द पोटेंसी. सो टू रिमूव द मियास्मेटिक डिजीज फिजिशियन क्रिएट एन आर्टिफिशियल डिजीज एंड व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन द सिमिलर येट द स्ट्रॉन्गर टू मियास्म सक्सेसफुली रिमूव द मियास्म परमानेंटली टू क्रिएट दैट सिमिलर स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज बिकॉज of the regulation of dose in the hand of physician himself. Okay friends, मेडिसिनल और आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट करना हमारे कंट्रोल में, वाइल तो जो नेचुरल डिजीज है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी. मेडिसिन हेल्प इन प्रिवेंटिंग ऑकरेंस ऑफ डिजीज. Some homeopathic medicines we use as a preventive of diseases, like stated in aphorism 33, if medicine can protect from disease that is raging around, they must possess a vastly superior power of affecting the vital force. ठीक है फ्रेंड्स, तो इन 1801 हम एक बॉय का केस देखते हैं जिसने बेलाडोना खाई हुई थी, कुछ स्मॉल डोसेज लिए थे उसने बेलाडोना के, और फिर उस वक्त वो स्कारलेट फीवर के एपिडेमिक से प्रिवेंट हुआ था या बचा हुआ था. तो इससे ये पता चला है फ्रेंड्स कि बेलाडोना मेडिसिन जो है इट इज़ प्रिवेंटिव ऑफ ऑकरेंस ऑफ स्कारलेट फीवर इन दैट बॉय. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं. रीज़न 4 में क्या है, मेडिसिन कैन पैलिएट सप्रेस एंड इवन क्योर द नेचुरल डिजीजेस, and this fact has been successfully proved by experiment of medicinal systems like allopathy also and antipathy. So
ये सब हमने एक्सप्लेनेशंस और रीजंस देख लिए फ्रेंड्स, जो अनडाउटेडली बता रहा है हमको कि मेडिसिनल डिजीज इज़ वेरी सुपीरियर इन इट्स स्ट्रेंथ टू द मियास्मेटिक डिजीज एंड टू क्योर एनी कंडीशन medicine must produce an artificial disease as similar as possible with somewhat increased power to the miasmatic disease. Now, the dissimilarity of disease, it can never cure each other but either palliate, suppress or join each other to form a double complex diseases, जो कि aphorism 34 में बताया हुआ है. तो आज के सेशन में बस इतना ही फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.